मथे हृदय दृढ़ दहाऊ। भगवान श्री राम ने अपने प्रजावर्ग से कहा, हे भाई बहनों, यदि आप यहाँ और वहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, मेरी बात सुनो। भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगत मोर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुन मचन हृदय जड़ गाहू, भगत मोर सुख गाई। भगवान श्री राम ने कहा कि भाइयों बहनों, यदि आप यहाँ और परलोक में सुख चाहते हो तो मेरी बात सुन करके भक्ति करो। भक्ति करो। भक्ति क्या चीज़ है? सबसे बड़ी बात, किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना। आप जो भी अभी आप लोगों ने पूजन किया, आरती किया, भोग लगाया, सब कुछ किया, किंतु मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं आरती कर रहा हूँ, मैं पूजन कर रहा हूँ, मैं भोग लगा रहा हूँ, मैं पुष्प चढ़ा रहा हूँ, नाना प्रकार की सामग्री भगवान का अर्पण कर रहा हूँ। मन में कर्तव्याभिमान नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ प्रभु आप ही करवा रहे हो। जो कुछ भी हो रहा है मेरे द्वारा, शुभ कर्म हो रहा है मेरे द्वारा ही हो रहा है, आप ही करने वाले हो। कर्ता, कर्म और कारण तीनों आप ही हो। राम जी कृपा से जो है, तो श्री राम जय राम जय जय राम सबसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है। और भक्ति स्वतंत्र है। ज्ञान वैराग्य भी उसके अधीन रहते हैं। और भक्ति होगी कैसे? हमें भाव कैसे उत्पन्न होगा, प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, आस्था निष्ठा कैसे होगी? क्योंकि भक्ति तभी होगी जब हमें आस्था निष्ठा विश्वास होगा। आस्था निष्ठा जब विश्वास होता है तब व्यक्ति को श्रद्धा होती है, कुछ करने की श्रद्धा होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रमण रचना करने के पहले ही श्रद्धा और विश्वास का स्मरण किया। वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपणम ध्यान बिना पश्यंती सिद्धा स्वंत ईश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर भगवती पार्वती का स्मरण करते हैं। भगवान शंकर विश्वास रूप हैं और माता पार्वती श्रद्धा रूप हैं। श्रद्धा बिना भक्ति नहीं हुई और दिन में ही गंध की पावे कोई। श्रद्धा की बिना भक्ति नहीं होती है। और यदि होता है तो उपचार होता है, दिखावा होता है, ढोंग होता है। ढोंग का मतलब कि जबरदस्ती का जो है आँख बंद कर लेना, पुष्प चढ़ाना, मंदिर में जाना, परिक्रमा करना, जबरदस्ती का। या फिर हमारी वासना है, हम मंदिर में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किसी वासना है। खैर वासना तो कामना सबको होती ही है, किंतु कामना ऐसी होनी चाहिए कि जो बहुत संबंधित हो, भगवान से अलग नहीं हो। तो राम जी की कृपा से जो है हमें श्रद्धा विश्वास तभी होगा कि श्रद्धा और विश्वास से भगवान शंकर पार्वती का स्मरण किया जाए। और भगवान शंकर कहते हैं तो उना कहो मैं अनुभव अपना, सत्य भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर विश्वास के रूप है, माता पार्वती श्रद्धा के स्वरूप है। और जितनी भी कथाएँ हैं उसके प्रश्नकर्ता और श्रोता माता पार्वती हैं। और भगवान प्रश्न को उत्तरदाता है और कथावाचक हैं, उत्तरदाता है राम जी कृपा से। जितने पुराण हैं 18 पुराण, 18 पुराण हैं उसमें। और वेद में भी रुद्राष्टाध्यायी सब रुद्र परक राम जी कृपा से है, जो रुद्राभिषेक वगैरह किया जाता है। तो भगवान शंकर भगवान राम एक दूसरे का पोषक हैं, पूरक हैं। भगवान शंकर जो है भगवान राम की पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं। और भगवान श्री राम भगवान शंकर की स्थापना करते रामेश्वरम में, उनकी पूजन करके उपासना करते हैं। ये दोनों को पूरक है राम जी कृपा से जो है। तो कहने का तात्पर्य है राम जी कृपा से जो है कि हमें श्रद्धा और विश्वास कैसे होगा। श्रद्धा और विश्वास को उत्पन्न करने के लिए, अपना करने के लिए हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। राम नाम मन दीप धर जी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बहन जो चाह दिया। राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम। कहते हमारा मन भटकता है। जब मन भटकता है, इधर उधर जाता है, गलत दिशा में जाता है, तो खूब
सीताराम 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 जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। तो आवाज़ ध्वनि जो कान में जाएगी तब उसके साथ मन भी उसी में रम जाएगा, फिर मन गलत दिशा में नहीं जा करके राममय हो जाएगा। क्योंकि राम नाम एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा वस्तु है, ऐसा जादू है कि सबको अपने वश में कर देता है। क्योंकि राम नाम में अग्नि है, सूर्य है और चंद्रमा है, और अग्नि सूर्य चंद्रमा ही सारे संसार का पालन पोषण करने वाले हैं। आप देखिए जितने भी यंत्र चल रहे हैं, जितने भी वाहन चल रहे हैं, सब में डीजल डाला जाता है, और फिर डीजल को जलाने के लिए पंखा होता है, उसमें अग्नि होती है, उसमें फिर भाप बनता है, भाप बनती है, और भाप बनने से फिर पंखा चलता है, और पंखा बनने से फिर वो गतिमान होता है। क्योंकि पवन देवता जो गतिमान है, चलने वाला है। तो राम जी की कृपा से जो है राम नाम जप करने से हमें यहाँ के भी सुख मिलेगा, वहाँ के भी सुख मिलेगा। राम नाम कल अभिमत दाता ये तर्वक लोग कितु माता, उसका उदाहरण देते हैं। भगवान राम ने कहा कि भाई यहाँ और परलोक सुख चाहते हो, तुम्हारी बात मानो। तो राम नाम अभिमत दाता इस परलोक लोक कितु माता, श्री राम जी राम नाम कल अभिमत दाता ही सर्वलोक लोक पितु माता। पर लोक में हित करने वाले अर्थात भगवान का स्वरूप, और लोक में माता पिता, माता पिता को उपमा दिया। राम नाम जो माता पिता है, लकार मकार माता पिता है। माता पिता पालन पोषण करते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको जो है काम धंधे से लगा देते हैं, योग बना देते हैं, शादी विवाह कर सब कर देते हैं, उसको योग बना देते हैं। योग बन गया, अब वो तुम्हारे पर निर्भर है कि आप गृहस्थी चलाओ न चलाओ। क्योंकि आपको बुद्धि भी दी गई है, गृहस्थी चलाने की भी क्षमता दी गई है, इसलिए। और देखिए राम नाम का सहारा जितने सृष्टि के शक्तिमान हैं उन्होंने राम नाम का सहारा दिया है। भगवान शंकर सृष्टि के महान शक्तिमान देवता हैं, और भगवान शंकर श्री राम जय राम महामंत्र जो जपत में है सु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। भगवान शंकर राम नाम का जप करते हैं, राम नाम जप करते 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 अमर हो गए, मृत्यु से मुक्ति पा गए, और बुढ़ापा भी नहीं आती है। ये मैंने राम जी कृपा से, रामायण का वचन है, राम जी कृपा से, भगवान के वचन है, राम जी कृपा से। महामंत्र जो जपत में है सु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। भगवान शंकर महामंत्र राम नाम, और सब मंत्र हैं, और ये महामंत्र हैं। जितने मंत्र हैं, जितने देवी देवता हैं, उनके जितने भी मंत्र हैं, उनमें उतनी शक्ति है राम जी कृपा से। जैसे साइकिल की शक्ति चलाने की कितना है, स्कूटर की कितनी शक्ति है, मोटरसाइकिल की कितनी शक्ति, उसमें भी अलग अलग जो है वाहन है। अब फिर आगे बढ़िए राम जी कृपा से कार है, कार में भी किस प्रकार के कार्य होती हैं, फिर इसी प्रकार से बढ़ते गए, सबकी गति होती है राम जी के साथ जो है। तो कहने का तात्पर्य रहा कि भगवान शंकर महामंत्र जप करके महामंत्र जो जपत में है सु क्यों जपते हैं राम जी के पास जो है, वो मुक्ति का कारण है, मोक्ष प्रदान करता है, जन्म मृत्यु से मुक्त कर देता है। जन्म और मृत्यु संसार में यही दुख है, जन्म और मृत्यु यही दुख है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने पर और मृत्यु होने पर दुसह असह्य कष्ट होता है, जीव को सहने, फिर भी सहन करना पड़ता है। कहा जाता है असह्य दुख, एक भिक्षु डंक मारता है तो जिसको भिक्षु खाया है वो जानता है कि कितना दर्द होता है, बहुत छटपटे से आत्मा कर प्राण नहीं करता, सारी गति हो जाती है प्राण की कृपा से। और गर्भ गीता में कहा गया है कि जब माता प्रसव करती है, जन्म देती संतान को, तो उसको असह्य कष्ट होता है, जब मृत्यु नहीं होती बाकी उसकी सब दुर्दशा हो जाती है। तब उस समय ऐसा होता है कि पति के स्वप्न कभी नहीं करेंगे राम जी कृपा से। तो मृत्यु के समय 1000 विश्व डंक मारने का कष्ट होता है, और इसी प्रकार से जन्म के समय उतना ही कष्ट होता है। तो जन्मत मरण दुसह दुख वही, दुसह माने असह्य दुख होता है। तो ये असह्य जो दुख है, इससे छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए
राम नाम जप करना चाहिए। राम नाम जप करने से अंतरात्मा में जो है अग्नि है ना, अंतरात्मा में जो हमारे विकार है, काम है, क्रोध, हमारे दोनों मद है, क्रोध, अहंकार है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सब विकार हैं, इकट्ठ विकार है। ये हमको जो है नरक में ले जाते हैं, बार बार जन्म देते हैं, बार बार मृत्यु कराते हैं। ये करते रहते इस प्रकार से राम जी कृपा से जो है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए राम नाम का जप, महामंत्र का जप, जिस मंत्र को भगवान शंकर जपते हैं, ये भगवान शंकर का मंत्र दिया हुआ है। और सुमिरी पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी सुमिरी पवन सुत पावन नामो, पावन पवित्र नाम, राम नाम, पावनम पावना नाम लिखा हुआ है। कल्याणा नाम निधानम कनिमनमतरम पावनम पावना नाम पापे जन्म मोक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थित विश्राम स्थान एकम कविबर वर्षसाम जीवनम सज्जना नाम बीजम भक्त प्रभव भगवान राम नाम प्रभुत्व भूतिय राम नाम कल्याणा नाम निधानम, सभी कल्याणों का निधान है, स्थान है, घर है राम नाम। जितने भी संसार में कल्याण है उन सब कल्याणों का जो है राम जी कृपा से घर राम नाम। कल्याणान निधानम कनिमनम तनम, और कली के पाप को मंथन करने वाला है। जिस प्रकार से दही मंथन करने से मक्खन निकल जाता है, इसी प्रकार से राम जी कृपा से जो कली के, हम सब कली जीव है ना, हमें स्वार्थ ज़्यादा है, हमारे मन में विकार ज़्यादा है, पाप बुद्धि है, मलिन है। तो ये सब जो कली के पाप हैं, मलिनता है, ये सब जो है दुष्ट दुर्गुण है। राम नाम जप करने से जिस प्रकार से दही से मक्खन निकल जाता है, इसी प्रकार से कली के मन को, पाप को मंथन करके निकाल देता है। राम नाम शुद्ध कर देता, पवित्र कर देता है, और भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है। भगवान को भक्ति करके राम नाम जप करके जन्म मृत्यु से मुक्ति पा जाता है। कल्याणा नाम निधानम कनिमन मथनम पावनम पावना नाम, पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। आप बताइए पवित्र चीज कौन सा है? जैसे तुलसी है, पवित्र है, गंगा जल पवित्र है, ये पीपल का वृक्ष पवित्र है, आम का वृक्ष पवित्र है, आंवले का वृक्ष पवित्र है, इसी प्रकार से गौ पवित्र है। ये सब पवित्र वस्तु हैं, इनको भी पवित्र करने वाला राम नाम है। और इनको प्रसादित हो जा रहे हैं, नहीं मानी देंगे प्रसाद।